डार्क वेब पर न जाने कितनी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है और वो सब लाइव स्ट्रीम में दिखा के लोगों से बिटकॉइन की करेंसी में बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं। और जिस इंसान के ऊपर ये सब टॉर्चर होता है उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेन दिया जाए उतना उस वेबसाइट के एडमिन के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि लोग उस इंसान को चीखते चिल्लाते हुए और उसका दर्द देख के प्लेजर ले रहे होते हैं। उनको ये सब देखने में मज़ा आता है, पर जिन लोगों के ऊपर ये टॉर्चर होता है वो लोग आते कहाँ से हैं, ये डार्क वेब वाले उनको कहाँ से उठाते हैं और वो किस बेसिस पर अपने विक्टिम्स को चूज करते हैं। और क्या आप भी उन विक्टिम्स की कैटेगरी में आ सकते हो? चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो मैं आज आपको एक स्टोरी बता के इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब सच कहूँ तो ये स्टोरी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी ये मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम, पर ज़्यादातर चांस हो कि ये स्टोरी रियल हो, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो दावा करते हैं कि जब ये स्टोरी बाहर आई थी, पूरी दुनिया में फैली थी, तब इसको बहुत सारे लोगों ने रियल बताया था। तो ये स्टोरी है एरिका लेविस और उसकी सिस्टर एला की, जो कि यूएस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो एरिका और एला दोनों सेम एज की थी और उनके फैमिली में उनकी मॉम, डैड और वो दोनों थे। एरिका और उसकी बहन एला एक दिन उसके दोस्त के पार्टी में गए थे। वहाँ पर वो नाइट आउट भी करने वाले थे। कुल 6 लोग उस पार्टी में थे। तो वो लोग दिन भर मस्त एंजॉय करते हैं और शाम में वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वापस शाम को वापस उसी दोस्त के घर पे आने के बाद वो लोग सब नॉर्मल बात करने लगते हैं। जो वो दोस्त थी जिसके घर में पार्टी रखी गई थी, उसके पास कोई लैपटॉप नहीं था। तो एरिका अपने साथ अपना लैपटॉप लेके आई थी जिस पर वो लोग गाने बजा सके और रात को सोते वक्त कुछ मूवीज देख सके। तो वो लैपटॉप पर नॉर्मली यूट्यूब ओपन करके कुछ वीडियो देख रहे थे। तभी एरिका के लैपटॉप पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया, जो नोटिफिकेशन डार्क वेब के वीडियो के बारे में थी। अब डार्क वेब का नोटिफिकेशन देख के उन्होंने वो वीडियो प्ले कर दिया। सबने वो वीडियो देख ली। अब एरिका और उसकी बहन एला को तो डार्क वेब का बहुत नॉलेज था कि डार्क वेब कितनी खतरनाक जगह है, पर जो बाकी की 4 लड़कियां थी उनको डार्क वेब की उतनी डीप नॉलेज नहीं थी। तो वो वीडियो देखने के बाद वो सब एरिका और एला को रिक्वेस्ट करने लगी कि उनको एक बार डार्क वेब में विजिट करना है और उनको देखना है कि डार्क वेब कैसा होता है और क्या वो सच में इतना खतरनाक होता है या फिर ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। अब एरिका और एला बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गई, क्योंकि लैपटॉप तो उनका था और सारे दोस्त भी अब उनको बहुत फोर्स करने लगे थे कि प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट के लिए हम डार्क वेब को विजिट करेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे। अब एरिका तो उन लोगों को मना कर रही थी, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो वही लोग फंसेंगी, क्योंकि लैपटॉप तो उनका ही था। उसने सोचा इन लोगों का क्या, ये तो अपना हाथ ऊपर कर लेंगी। पर थोड़ी देर बाद एला ने भी बोला कि सिर्फ हम 5 मिनट के लिए डार्क वेब को विजिट करेंगे और उसके बाद चाहे तो उसको बंद कर देंगे। अभी कुछ समय में सब लोगों ने मिलके एरिका को कन्विंस कर लिया। अभी आधे घंटे में एरिका ने सारी सेटिंग्स कर ली और डार्क वेब को विजिट कर लिया। उसके बाद फिर सब लोग स्क्रीन को बहुत गौर से देखने लगे कि स्क्रीन के ऊपर कुछ आए, कुछ लिंक आए या फिर कोई वीडियो या कुछ भी। 10 मिनट से ज़्यादा हो गया पर उनके स्क्रीन पर कुछ आ नहीं रहा था।
एरिका बोली कि कुछ इशू होगा, हम ये फिर कभी करेंगे, और वो उस विंडो को क्लोज करने लगी। जैसे ही उसने क्लोज वाले बटन पर क्लिक किया, उसके थोड़ी देर बाद एक न्यू विंडो ओपन हुई, और जो स्क्रीन के ऊपर आया वो देख के वो सब की सब एक झटके में सदमे में चली गई। आपको क्या लगता है, क्या आया होगा उनकी स्क्रीन पर? उनकी स्क्रीन के ऊपर 6 कॉलम्स बन के आए, और उन कॉलम्स के बीच में थी इन लोग की तस्वीरें, और उनके बाजू में उनका पूरा नाम, उनका एड्रेस और बहुत ऐसी इंफॉर्मेशन जो अब डार्क वेब के ऊपर आ गई थी। ये सब देखने के बाद एरिका ने विंडो क्लोज करने की कोशिश की, पर विंडो क्लोज नहीं हो रहा था। तभी एला ने लैपटॉप का पावर ऑफ बटन प्रेस कर दिया। जब लैपटॉप क्लोज हुआ तो सबके सब दोस्त रोने लगी। एरिका सबके ऊपर बहुत चिल्लाई कि अब हो गया शौक पूरा, आ गया थ्रिल एक्सपीरियंस। तभी एला बोली कि ये सब कुछ नहीं था, किसी हैकर ने बस हमको डराने के लिए ये सब किया होगा, ज़्यादा मत डरो, और अगर हमें कभी अनसेफ फील होने लगा तो हम ये सब अपने पेरेंट्स को और पुलिस को बता देंगे। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और फिर सब दोस्त सो गए। सुबह होने पर सबने रात को जो हुआ उसको भूल जाने का डिसीजन लिया और सब अपने अपने घर चले गए। अब इन लोगों में सबसे ज़्यादा 3 लोग डरे हुए थे, एरिका और एला, जिनका वो लैपटॉप था और जिसके घर पर यह सब हुआ था, वो वाली दोस्त। उसके बाद 3-4 दिन सब नॉर्मल था। फिर एक दिन एरिका और एला स्कूल छूटने के बाद अपने घर पर जा रही थी। उनको स्कूल के बाहर 2 ब्लैक कलर की बहुत बड़ी वैन खड़ी दिखी। उन्होंने ये नोटिस किया, क्योंकि वैसे तो कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल छूटने के बाद पिकअप करने भी आए तो भी कोई वैन थोड़ी ना लेके आएगा। और जब वो लोग अपने घर पहुँचे तो सेम टू सेम वैसे ही वैन, या बोल सकते हो वही 2 वैन उनके घर के बाहर भी खड़ी थी। उस दिन उनके डैड घर पर ही थे, तो वो जल्दी से अपने घर के अंदर गई और उन्होंने अपने डैड को जाके बोला कि हमारे स्कूल के बाहर 2 वैन खड़ी थी और वैसे ही 2 वैन अब हमारे घर के बाहर खड़ी है, वो शायद हमारा पीछा कर रहे होंगे। अब ये बात सुनते ही उनके डैड घर से बाहर आए तो वो 2 वैन अभी भी वहीं पर खड़ी थी। तो उनके डैड उन वैन की तरफ जाने लगे। वो जो वैन थी, उनकी जो विंडो थी उसके ऊपर ब्लैक कलर का शीशा था। मीन्स वो विंडो का ग्लास ट्रांसपेरेंट नहीं था। तो उसके डैड को उस वैन के अंदर का कुछ दिख नहीं रहा था। जैसे ही एरिका के डैड वैन के पास पहुंचने वाले थे, तभी वो दोनों वैन्स बहुत स्पीड से वहां से जाने लगी। उनके डैड ने जल्दी से वैन्स का नंबर नोट कर लिया और उसी दिन पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। फिर उसके अगले दिन से एरिका और एला के डैड उनको स्कूल पिक एंड ड्रॉप करने लगे। फिर जो एरिका और एला के दोस्त थे, उन्होंने भी बताया कि वैसे ही सेम वैन्स उनको उनके घर के बाहर भी दिखती थी। पर जब से एरिका के डैड ने पुलिस में कंप्लेंट की है, तब से वो वैन दिखना बंद हो गई है। उन सबको लगा कि ये सब चीज़ें यहीं पर रुक जाएंगी, पर उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे जाके उनके साथ क्या होने वाला है। आगे क्या हुआ और वो वैन्स उनको क्यों स्टॉक कर रही थी, क्या हो रहा था उनके साथ, ये सब हम देखेंगे
इस वीडियो के अगले पार्ट में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डार्क वेब #2